दोस्तों ये है मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी का पार्ट 3। तो पहले जब मेरा सबसे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था 3rd मंथ के स्टार्टिंग में हुआ था, तब मुझे पता नहीं चला था कि मेरे ट्विंस हैं। तब मुझे यही था कि सिंगल ही बेबी प्रेगनेंसी है ये। उसके बाद में जब मेरा लेवल 2 हुआ तब मुझे पता चला, और ये लेवल 2 हुआ था 5th मंथ के जस्ट लास्ट में। 5 महीने ऐसे ही निकल गए थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो इस सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मेरी हंसते खेलते निकल गई थी। और मुझे ये लगा था ये सेकंड प्रेगनेंसी भी मैं ऐसे ही निकाल दूंगी हंसते खेलते, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ और मेरी बॉडी नेचुरली बनाई गई है इस प्रोसेस के लिए। मैं कोई बीमार नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों हो रही हैं। फिर मेरा लेवल 2 हुआ तब मुझे पता चला, एकदम से शॉकिंग न्यूज थी कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी है। और असली पिक्चर जो शुरू होती है वो होती है, तो असली पिक्चर उसी के बाद शुरू होती है जब मुझे पता चल गया था कि इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, जैसे मेरे राइट वाली थाई में एकदम से बहुत ज्यादा पेन था। मुझे चलने में भी ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर टूटा हुआ है। मैं सो नहीं पाती, वर्क स्टेशन है मेरे घर पे बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मैं उस चेयर पे बैठ के मैं सोती थी। मैं नॉर्मली बेड पे लेट के सो नहीं पाती थी, ऐसे भी नहीं लेट पाती थी, ऐसे भी नहीं लेट पाती थी, और सीधा तो सिंगल में भी पॉसिबल नहीं होता, लेट ही नहीं पाती थी। जो प्रॉब्लम सिंगल प्रेगनेंसी में 8th मंथ में 9th मंथ में स्टार्ट होती है, वो ट्विंस प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाती है 5th मंथ से ही, 6th मंथ से ही। चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है ज्यादा, बट ऑल द टाइम आई वाज एक्टिव। घर का भी मैं काम कर रही थी और बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मैं अपना ऑफिशियल वर्क भी कर रही थी, बट मैं ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाती थी क्योंकि बैठा ही नहीं जाता था। इससे आगे की स्टोरी हम बताएंगे आपको पार्ट 4 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में जरूर बताओ कि वो और भी जानना है।